तो बच्चों इससे प्रीवियस पार्ट में हमने आपका ACBD को रेक्टेंगल प्रूव कर दिया था। तो अब मुझे प्रूव करना है सेकेंड पार्ट में कि भाई जो CD है इस पैरेलल टू LM और CD इस पैरेलल टू PQ। तो मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ CD, इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ से मैं इसको ज्वाइन अगर करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया CD को। तो ये जो पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है CD और AB का, ये लेट सपोज O ले लेता हूँ मैं इसको, है ना, O ले लेता हूँ। अब आपको पता है कि भाई रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो होते हैं, रेक्टेंगल्स के डायगोनल क्या होते हैं, मीट करते हैं ना। और रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होंगे ऑब्वियस ही बात है इक्वल हाफ्स में कटते हैं ना, ये हमारी प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से कि जो AO होगा इक्वल्स टू OB होगा और जो OC होगा इज इक्वल्स टू OD होगा, है ना, ये मैं बोल सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन ट्राइंगल AOD लेता हूँ, AOD ट्राइंगल में ले रहा हूँ AOD। तो ध्यान से देखिए AOD को मैं लेता हूँ। अब आपको पता है कि भाई AO किसके इक्वल होगा, और ये चारों ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ AO इज इक्वल्स टू OD, राइट। देखो इन ट्राइंगल AOD, तो मैं बोल सकता हूँ AO इज इक्वल्स टू OD। और आपको पता है अगर कोई भी एक ट्राइंगल है और इन दोनों की अगर ये वाली साइड्स इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल्स भी इक्वल होते हैं ना। तो अगर ये एंगल 3 है तो लेट सपोज मैं इसको एंगल 8 तक हुए तो मैं इसको एंगल 9 दे देता हूँ, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 9। इसकी मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि भाई साइड, द साइड्स अपोजिट टू एंगल्स लिखता हूँ, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। हमने पढ़ा था 9th में कि भाई अगर ये ट्राइंगल है और इसकी ये वाली साइड इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना। या फिर एंगल्स इक्वल है तो ये दोनों साइड्स इक्वल होगी। तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, साइड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो देखो ये वाले दो एंगल इक्वल हो गए, ये 3 और ये 9, ठीक है, ओके जी। अब ध्यान से देखिए, मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से, अच्छा यहाँ से मैंने ये प्रूफ कर दिया, ओके जी, ओके। और मैं यहाँ पे देखिए जो मेरा, देखो यहाँ पे एंगल MAB, ठीक है, MAB लेता हूँ। तो जो MAB है, देखो यहाँ से जो मेरा AD है ये क्या है, बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल MAB, ठीक है। इस जो AD है ये एंगल MAB का बाइसेक्टर है, मतलब इक्वल हाफ्स में काटेगा, राइट, इक्वल हाफ्स में काटेगा। इसका मतलब इस कंडीशन से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो एंगल 3 होगा वो इक्वल्स टू एंगल 4 होगा, राइट। तो यहाँ से देखिए मैंने क्या किया, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया और यहाँ पे देखो 3 इक्वल्स टू 9 था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एंगल 4 होगा वो इक्वल्स टू एंगल 9 होगा, राइट। और यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये देखो ये वाला Z देखो है, बहुत प्यार से देखो, मैं यहाँ कलर करता हूँ, देखो ये और ये देखो Z बन रहा है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो ये कब होता है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं हो जाएंगे, होंगे ना ऑल्टरनेट एंगल्स। और ऑल्टरनेट एंगल्स कब इक्वल होते हैं भाई, ये तभी इक्वल होगा जब मेरा LM किसके पैरेलल होगा, CD के, है ना। तो मैंने देखो यहाँ से प्रूव कर चुका है कि जो LM होगा इस पैरेलल टू मेरा CD हो जाएगा। तो देखो एक पॉइंट तो मेरा आ गया। सिमिलरली अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली अब मैं क्या लूँगा, अब सिमिलरली मैं ये वाला साइड लेता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं अब क्या करूँगा, पैरेलल प्रूव कर दूंगा, बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर किया वैसे ही मैं यहाँ पे भी कर दूंगा। चलो मैं कर लेता हूँ। अब तो मैं यहाँ देखता हूँ इन ट्राइंगल, मैं लिख लेता हूँ BOD, ठीक है। अब BOD का मैंने ट्राइंगल लिया, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई जो एंगल, देखिए ये दोनों इक्वल है, DO इज इक्वल्स टू BO लिख सकते हो, बाइसेक्टर ऑफ, या फिर आप लिख सकते हो डायगोनल्स,
डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल है ना, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल है ना, तो ये बाइसेक्ट करेगा इक्वल में, तो मैं जो बोल सकता हूँ डी ओ इक्वल्स टू ओ बी, तो ये डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि देखो यहाँ पर अगर ये ऐसा है, ये डी ओ अगर ओ बी के इक्वल है तो ऑब्वियसली बात है एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो देखो ये 7 है, तो ये देखो यहाँ पे मैंने 9 लिया था तो मैं 10 ले लेता हूँ, ये एंगल 10 ले लेता हूँ, तो मैं इससे बोल सकता हूँ कि एंगल 7 जो होगा वो एंगल 10 के इक्वल होगा। मैं क्यों बोल सकता हूँ यहाँ पे, देखो इससे ऊपर जाते हैं हम, तो देखो बिल्कुल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स है ना, तो एंगल्स अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल है ना, इक्वल साइड्स आर इक्वल है ना। तो ये मैं इससे लिख सकता हूँ कि भाई एंगल 7 जो होगा इस एंगल 10 के बराबर होगा। ठीक है जी, अब मैं वही ले लेता हूँ भाई, अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ एंगल क्यू बी ए, एंगल क्यू बी ए यहाँ से मैंने लिया, तो भाई क्यू ए बी क्या है मेरा, क्यू बी ए क्या है, सॉरी क्यू बी ए क्या है मेरा, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, मैं ये बोल सकता हूँ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। और अगर ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई जो एंगल 7 है मेरा, जो एंगल 7 है इज इक्वल्स टू मेरा एंगल 8 होगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये इससे प्रीवियस मैंने क्या बताया था, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 10, और एंगल इस नीचे वाले से मैंने ये प्रूफ किया कि भाई एंगल 7 एंगल 8 के, तो मैं इन दोनों के कंक्लूजन से बोल सकता हूँ कि एंगल 10 जो होगा इक्वल्स टू एंगल 8 हो जाएगा मेरा फ्रॉम अबव। ठीक है, अब ये अबव मैंने निकाल दिया कि भाई एंगल 10 एंगल किसके इक्वल हो गया, एंगल 8 के, तो ऑब्वियस सी बात है। अब ध्यान से देखो भाई ये इसके इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 10 इज इक्वल्स टू एंगल 8, ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, एंगल्स आर इक्वल। और ऑल्टरनेट एंगल्स कब होते हैं भाई, जब ये दोनों पैरेलल होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा सी डी है, तो मेरा जो सी डी है ये पैरेलल हो जाएगा किसके, पी क्यू के। और यहीं पे देखो मैंने ये दोनों प्रूव कर चुका है। तो बड़ा इजी था ये क्वेश्चन है ना, बड़ा इजी था, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बड़े प्यार से करना है सारे क्वेश्चन।